नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। भागवत मिशन यूपी 3 पर निकल चुके हैं। मतलब कि यूपी में योगी की हैट्रिक संघ का ये मिशन है और इसी के लिए मोहन भागवत यूपी में बीजेपी के लिए सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और योगी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 27 का सियासी रण, मैदान में भागवत, संघ का संदेश सब हिंदू हो एक, हिंदू साथ आएंगे योगी हैट्रिक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में 27 के रण के लिए रणनीति बनने लगी है, समीकरण बैठाए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर एक साथ नजर आने वाली है, वहीं योगी आदित्यनाथ के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में हैं। मोहन भागवत यूपी में डेरा डाले हुए हैं और सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। योगी की हिंदुत्व वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि विपक्ष का जाति वाला एजेंडा फेल हो सके और योगी सत्ता की हैट्रिक लगा सके। मोहन भागवत का संदेश, हिंदुओं की एकजुटता से ही बदला यूपी का माहौल। हिंदू परिवारों में विघटन हो रहे हैं, हमें सब हिंदुओं को जोड़ना होगा। युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी, सेवा बस्तियों में सक्रियता बढ़ानी होगी, सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया जाए, लोगों को संघ से जोड़ने की भी कोशिश की जाए। समाजवादी पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा देश को बांटने की राजनीति करते रहे हैं और हम सब ने देखा है कि योगी जी ने पहले नारा दिया कटेंगे तो बटेंगे। हम सब ने देखा कि एक तरफ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कई सारे योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ वो देश को बांटने की राजनीति करने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की भावना अपनाती है, इसी वजह से वह देश को बांटने की राजनीति करती है, इसी वजह से वह देश को विकास की ओर अग्रसर नहीं कर पा रही है। अब 2027 का चुनाव आने वाला है और मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि सबको एक रहना चाहिए, वो आज हिंदुत्व का नारा लेकर फिर से निकलते हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन पर जहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लोग रहते हैं, जहाँ आपस में भाईचारा है, वहाँ आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रकार का जनता से सरोकार नहीं है। जीता जागता प्रमाण इस बात का है। तमाम इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, इनके साथ अत्याचार हुए और तमाम ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जहां थानों में, चौकियों में आम जनमानस के साथ अत्याचार होता है, लेकिन मुख दर्शक बनी होती है सरकार, इनके संरक्षण में तमाम जगह पर अफसरशाही तरफ पनप रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार इसी बात को कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है। जब से आपकी सरकार है, आपके हिंदू खतरे में नजर आता, आपसे सरकार नहीं समझ रही। मोहन भागवत के संदेश से साफ है कि किसी भी तरह हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। मोहन भागवत की ये वही लाइन है जो लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खींची थी। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा खूब गूंजा और इसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। योगी आदित्यनाथ के इसी नारे से तस्वीर बदलती चली गई। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव जब उपचुनाव के रण में पीडीए का फॉर्मूला लेकर उतरे तो योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के आगे फेल हो गए। अब इसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी 2027 के रण में उतरने का प्लान बना रही है। उसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद सियासी माहौल तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि कट्टर हिंदुत्व का ये फॉर्मूला 2027 में काम कर जाएगा। सवाल ये भी कि क्या 27 में एक तरफ राहुल अखिलेश की जोड़ी तो दूसरी तरफ योगी और भागवत की रणनीति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया।
तो देखा इस रिपोर्ट के जरिए आपने कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो इस वक्त जड़ है उसे मजबूत करने में आरएसएस लगा हुआ है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ, रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुकी है, अशोक सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। और मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रत्नेश मिश्रा जी आपसे करना चाहती हूं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रत्नेश मिश्रा जी, आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया, पीडीए आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसी वजह से 2 साल पहले से ही आप लोग चुनाव में जुट गए हैं। रत्नेश जी, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, रत्नेश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। रत्नेश जी, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए, रत्नेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अपने मेहमानों पर हम लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है वो। और उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ जो जिला है, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से वहां पर उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी वो जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने नारा भी दिया कि आखिरकार किस तरह से बीजेपी को मजबूत करना है। और इसको ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा में जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी को, उससे सबक लेते हुए ये तैयारी की जा रही। अब सवाल क्या है, योगी की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। 27 की तैयारी, भागवत का प्लान रेडी है क्या, सवाल ये भी। 27 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो आजकल वो दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो माहौल बना रहे हैं। हिंदू साथ आएंगे, योगी हैट्रिक लगाएंगे, क्या ये भी होने वाला है? मोहन भागवत का संदेश सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तो हिंदुओं की एकजुटता से ही यूपी का माहौल बदला है, हिंदू परिवारों में विघटन हो रहे हैं, ये मोहन भागवत का संदेश है। हमें सब हिंदुओं को जोड़ना होगा, वो हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं मोहन भागवत, हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं। युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी, युवाओं को भी एक तरह से प्रेरित करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं की भूमिका भी अहम हो जाती है, युवाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सामाजिक समरसता की बात कर ले तो उसे भी और मजबूत करना होगा, लोगों को संघ से जोड़ना होगा। हिंदुओं की एकजुटता से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, मोहन भागवत का ये संदेश है। तो ये भी हमने आपको दिखाया कि मोहन भागवत का संदेश क्या है। और इन दिनों जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं मोहन भागवत, तो उनके इस दौरे का लक्ष्य क्या है, क्योंकि 27 में चुनाव है और 27 के चुनाव से पहले पूरी तैयारी, पूरी जमीन तैयार की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि तैयार जमीन को और भी मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका आपने अन्य राज्यों में तो देखा होगा, उसका माकूल प्रभाव पड़ा वहां पर और किस तरह से वहां पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने यहां पर इतने लंबे समय तक शासन किया। और देखिए 8 साल, क्योंकि योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो लगातार योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, उसको लेकर भी लगातार तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और बड़ी बात, संघ ने ये पूरा मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इस बात को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए थे कि संघ का साथ नहीं मिला, संघ रूठा हुआ है, संघ नाराज है, तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए गए थे विपक्षी पार्टियों की ओर से। ऐसे में संघ ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा में जिस तरह का नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ है, उस तरह का नुकसान दोबारा ना हो, उसको लेकर पूरी जमीन को मजबूत किया जा रहा है। और सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा,
कि हिंदुओं को मजबूत करना है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह संदेश भी दिया कि हिंदुओं की एकता की वजह से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है और इस माहौल को और भी ज्यादा वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में 27 का सियासी रण तैयार हो चुका है। तो एक बार फिर से अपने जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेती हूँ। विजय कौशिक जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। विजय कौशिक जी, सबसे पहले बताइए कि आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो योगी के लिए भागवत का ये नया प्लान तैयार हो गया है। अब सवाल ये कि क्या भागवत के इस प्लान से योगी हैट्रिक लगाएंगे? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। योगी के लिए मैदान में भागवत अब क्योंकि उतर चुके हैं, तो योगी के लिए अगर मैदान में मोहन भागवत उतर चुके हैं तो क्या योगी की राह आसान होगी? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।